दुनिया री दुनिया, वेरी गुड, दुनिया वाले वेरी बैड, वेरी बैड। भगवान ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, लेकिन वेरी बैड की संख्या इतनी क्यों तेजी से बढ़ रही है भाई? दोस्तों, इंडिया का जो माहौल है, हम लोग बचपन में हम पढ़ाई में बिजी रहे, जवानी में जब हम इधर आए तो जद्दोजहद में लगे रहे, तब बिजी रहे। और ये जो 20 साल जो इंडिया से यहाँ आकर गुजरे, उसमें आप लोगों ने इंडिया का क्या हाल कर दिया भाई, है जी? बहुत बुरी हालत है। हमारे किसान भाई लाखों की संख्या में पहले पंजाब से उठ के आए थे, उनको बताया गया वो खालिस्तानी हैं जी, खालिस्तानी सपोर्ट है जी। फिर हरियाणा, यूपी, पंजाब के लोग जुड़ गए, तो अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो अभी वो कुछ और मुद्दा बनाने के चक्कर में है। बड़े दुख की बात है कि उन्होंने जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का जो रियल मीनिंग है, इनको पता नहीं है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो वहाँ की जनता है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, लेकिन वो जो इंडिया की डेमोक्रेसी है, वहाँ की जनता है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। डेमोक्रेसी में ये आपको एक खुली छूट होती है कि आप किसी से भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन जो इंडिया की डेमोक्रेसी है, वहाँ पर जो चल रहा है, वहाँ पर आप यहाँ की सरकार से सवाल नहीं कर सकते हैं। आप सवाल कीजिए तो आप देशद्रोही हैं, आपके ऊपर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए जाएंगे। ठीक है, आपको तहस नहस जड़ से मिटा दिया जाएगा। इट्स वेरी वेरी सैड। ये डेमोक्रेसी नहीं है, दिस इज लाइक हिटलर राज। और कर कौन रहा है? अनपढ़ लोग हैं जी। ये कैसे? देखो, हम लोग बचपन में कहानी सुनते थे कि बेटा बंदर के हाथ में कभी माचिस मत देना, वो जंगल में आग लगा देगा। तुम लोगों ने सरेआम बंदर के हाथ में माचिस दे दी। हमारे बचपन में हमने ये भी सुना था कि जो अनपढ़ लोग होते हैं उनमें और जानवरों में ज़्यादा फर्क नहीं है। टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल वे, पुराने लोग कई अनपढ़ थे, बट दे डोंट नो लॉट ऑफ थिंग्स दे डोंट नो। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, वो कहीं पैसे वाले भी बन सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें, एक ज्ञान जो होता है वो उनमें नहीं आ सकता क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। और आप लोगों ने ऐसे लोगों के हाथों में बागडोर दे दी है जी। एक ड्राइवर का गाड़ी दे दी जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और वो चला रहा है, वो कहीं भी ठोक देगा जाके। ठीक है, और उनको फॉलो करने वाले, उसने क्या किया है, एक एक होता है ना, कोई शैतान दिमाग होता है, चालाकी होती है। उसने एक ऐसा, उसको पता है पब्लिक सीधी है, एक ही झूठ को अगर वो बार बार बोलेगा तो वो झूठ भी लोगों को सच लगने लग जाएगा। जैसे मैंने एक बार एक कहानी सुनाई थी कि एक पंडित को बकरी लेनी थी। वो बकरी लेने के लिए उसको सुबह जाना था कस्बे, 3 किलोमीटर दूर था कस्बा। वो बकरी लेने की बात उसने पड़ोसियों में कर दी। पड़ोसियों से वो किसी 3 ठगों को पता लग गई। 3 ठग 1-1 किलोमीटर दूर जाके दूसरे दिन खड़े हो गए। पंडित जी गए, उन्होंने कस्बे से बकरी खरीदी, और जब वो वापस आ रहे थे, वो तीनों प्लानिंग के साथ उन्होंने प्लान किया कि पंडित को क्या बोलना है। जो पंडित जी पहले ठग के पास आए तो ठग बोला, पंडित जी कमाल हो गया, आप तो ब्राह्मण है, कुत्ता उठा के घूम रहे हैं। तो पंडित जी ने बोला, यार ये तो क्या बोल रहा है। पंडित जी बकरी उठा के चलने लगे। जब दूसरे के पास पहुंचे तो बोले, पंडित जी अनर्थ हो गया, आप तो कुत्ता उठा के घूमने लग गया, ब्राह्मण हो गए। तब उसके दिमाग में एक शक पैदा हुआ, और वो शक बनता गया, मतलब जब तीसरे के पास पहुंचा, तीसरे वाला कहा था, अनर्थ हो गया पंडित जी, आप तो ब्राह्मणों के कुत्ते उठा के घूम रहे हैं, आपने तो धर्म को ही खत्म कर दिया है। और वो पंडित इतना घबरा गया, उसमें इतना कन्फ्यूजन हो गया कि उसने वो बकरी उठा के फेंक दी, कि उसने सोचा कि कुत्ता है। और वो 3 ठग बाद में जब पंडित चला गया तो बकरी उठा के अपना यूज़ कर लिया उन्होंने, यूज़ एंड अब्यूज़। तो एक ही झूठ को बोल बोल के वहाँ की जनता को पागल कर दिया है वहाँ की गवर्नमेंट ने। तो आप लोग पागल मत बनिए। अब हम सपोर्ट करते हैं तो हम पर भी अटैक होता है। एक आदमी मेरे को बोलने लग गया कि व्हाट यू नो अबाउट हिंदुइज्म। तो अगर वो वीडियो देख रहा है तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि व्हाट आई नो अबाउट हिंदुइज्म यू विल नॉट नो इन दिस लाइफ। हम लोग देखिए, आज तक मुझे संस्कृत के श्लोक याद हैं, ठीक है, रामायण और महाभारत मुझे पूरी याद है। तुम लोग की तरह नहीं है कि किसी ने सवाल पूछा कौन बनेगा करोड़पति में कि संजीवनी बूटी हनुमान जी क्यों लेकर आए थे, तो वो पता ही नहीं क्यों लेके आए थे, किसके लिए लेके आए थे। हाँ जी, ये तुमको पता ही नहीं है। और उसके बाद श्लोक
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता परम संस्थापनाय यथाय संभवामि युगे युगे। तुम लोग कभी नहीं बोल पाओगे ऐसे। तुम हमारा हिंदू टेस्ट कर रहे हो। हिंदुइज्म को मैं कितना जानता हूँ। हम लोग हर सोमवार को शिव जी के मंदिर में, हर मंगलवार को बजरंग बली के मंदिर में जाके बिना नागा प्रसाद चढ़ाते थे, माथा टेकते थे। तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम लोग, हमें जो याद है, तो हम जो जानते हैं तुम्हारे धर्म के बारे में, तुम हमारे धर्म का एक श्लोक पढ़ के बताओ, गुरबाणी में से एक लाइन पढ़ के बताओ, तुमको नहीं आएगी। और तुम बनते हो बड़े अच्छे, हम लोगों पर क्वेश्चन करते हो। एक मेरे को बोलता खालिस्तान जिंदाबाद, नहीं खालिस्तान मुर्दाबाद बोल, तब तेरी टेस्टिंग होगी, है नहीं। मैं क्यों बोलूँ भाई खालिस्तान मुर्दाबाद? मैं अपने खालिस्तान भाइयों को जानता हूँ और मैं तुम लोगों को भी जानता हूँ। खालिस्तान भाई हमारे कभी भी किसी का नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है। तुम लोग जो उनको एक बैड इमेज देना चाहते हो, वो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। पूरी दुनिया जानती है कि जहाँ पर ज़रूरत होती है, जहाँ पर लोड़मंद होते हैं, वहाँ खालिस्तानी भाई पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो अपने आप को ठीक करिए।